हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अविनाश। आई एम योर फिजिक्स कोच। तो आज हम जो पहले गॉस लॉ के बारे में जाने थे, आज उसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। गॉस लॉ का एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन हमारा जो है, हम गॉस लॉ में पढ़ा था कि ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन एक क्लोज सरफेस में, जिसका एक्सप्रेशन आएगा क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है जो फ्लक्स जा रहा है एरिया के थ्रू में और निकल रहा है, उसका वैल्यू कितना होगा, टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स। तो इस एक्सप्रेशन को लेकर हम थोड़ा बहुत एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। कौन से शेप का, अगर कौन से टाइप का मटेरियल और कंडक्टर लेंगे, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स लेंगे, उसके थ्रू हम एक पॉइंट चार्ज को ऑब्जर्व अगर करेंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब है जो हॉलो स्फीयर होता है। हम जानते हैं स्फीयर का एरिया का फार्मूला क्या है, 4πr²। तो हम जो पहले पढ़े थे, जो स्फेरिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, प्लानर सिमेट्री, उसके बाद हम जाने थे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वन डायमेंशनल में तो उसको हम लिखते थे चार्ज पर यूनिट लेंथ। वॉल्यूम चार्ज हुआ तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सरफेस चार्ज डेंसिटी हुआ तो उसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर हम सिर्फ जो स्फेरिकल सेल का ऊपरी भाग, जो उसका सरफेस है, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा उसका 4πr²। 4πr²। तो यहाँ पर हम डालेंगे फॉर्मूला क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में फॉर्मूला आ जाएगा टोटल चार्ज पर एरिया। तो चार्ज कितना हो जाएगा 4πr² सिग्मा, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर जानेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कैसा होगा। हम जानते हैं कि जो स्फेरिकल सेल है, जो चार्ज स्फेरिकल सेल, उसका मतलब ये है कि वो स्फीयर के ऊपरी भाग में जो सरफेस एरिया में ही चार्ज एक्यूमुलेट होकर रहता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो स्फेरिकल सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलरली एंटर करेगा, और जब निकलेगा भी जो परपेंडिकुलर निकलेगा। तो कुछ इस तरह होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, परपेंडिकुलर एंटर करेगा, और जैसे भी जहाँ पर भी निकलेगा ऐसे परपेंडिकुलर निकल कर जाएगा। तो ये हो गया उसका सरफेस एरिया, यूनिट सरफेस एरिया इसको कहते हैं। जो ds एलिमेंट है, यहाँ पर ds एलिमेंट आएगा। तो ये ds एलिमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ई का डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ds का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन। हम एक चीज़ को याद रखेंगे हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अंदर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हुआ है। बाहर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है। तो इसका मतलब है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा, और अंदर जहाँ पर जा रहा है इस पॉइंट में, उस पॉइंट में नेगेटिव चार्ज होगा। जहाँ से निकल रहा है वहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा ई इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस। इसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। जिस सरफेस को हम रेफरेंस पे लेते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन में, गॉस लॉ के थ्रू उसको स्टडी करने में, उसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो ये सब हो जाएगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कुछ भी हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, रेक्टेंगुलर सरफेस हो सकता है, कोई भी आर्बिट्ररी सरफेस भी हो सकता है। तो अब देखेंगे इसका डेरिवेशन कैसा होगा। तो हमने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds एक पॉइंट पे यहाँ से आउटवर्ड जा रहा है, ये स्फेरिकल सेल का एक पार्ट होगा। यहाँ पर ds एलिमेंट है, ds भी डायरेक्टेड हमेशा एरिया का
डायरेक्शन उससे परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया ds, यहाँ से ही E जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तो यहाँ पर हम फ्लक्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स निकल रहा है, और वो सिर्फ एक दो नहीं निकल रहा है, वो बंस अमाउंट में निकल रहा है, जो बंस अमाउंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स का अमाउंट कितना हो जाएगा, E डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया एलिमेंट। तो E डॉट ये एक क्लोज सरफेस है, इसलिए हम क्लोज इंटीग्रल यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो E डॉट ds हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज ऑन दैट सरफेस। तो यहाँ पर हम देखेंगे थीटा कितना हो जाएगा, जो ये दो वेक्टर कोइंसाइड किया गया है, कोइंसाइड हो गए, तो ये जो कोइंसाइड की वजह से थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो E ds cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो E ds हो जाएगा, E को बाहर ले जाएंगे, E सब मैग्नीट्यूड आ गया, ये मैग्नीट्यूड आने के बाद ds का मैक्सिमम लिमिट कितना होगा 0 से, स्फेरिकल सरफेस का मैक्सिमम वैल्यू कितना 4πr², तो यहाँ हो जाएगा 4πr²। तो ये हो गया कितना, E इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r²। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर उसको चार्ज नहीं, चार्ज डेंसिटी के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो यह क्या करेंगे, Q के जगह हम पुट करेंगे 4πr² सिग्मा, जो हम पहले निकाले थे। तो ये हो गया सिग्मा r², 4π कैंसिल हो गया, नीचे रहा ε0 r²। तो ये रहा होल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। ये गया केस 1। केस 2 हम देखेंगे, यहाँ पर जो P था, ये P पॉइंट है जो ये आउटसाइड में था, स्फेरिकल सरफेस यहाँ था, तो आउटसाइड पॉइंट पे जो ले गए, अगर हम सरफेस के ऊपर ही लेंगे, तो अब केस 2 पे देखेंगे, जो स्फेरिकल सरफेस है इसके ऊपर अगर P पॉइंट रहा तो क्या होगा। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस था सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पे, और रेडियस था कैपिटल R। यहाँ हो जाएगा रेडियस भी कैपिटल R, ये डिस्टेंस जो स्मॉल r है, R इक्वल टू R हो जाएगा। तो जो इस फॉर्मूला में हम डायरेक्ट पुट कर देंगे उस वैल्यू को, सिग्मा r², इस स्मॉल r की जगह में कैपिटल R डाल देंगे, तो हो जाएगा कितना, r² कैंसिल, σ/ε0। और हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए द पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल डज नॉट फील एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हो जाएगा 0। तो इसको अब हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले कंडीशन पे था E इज इक्वल टू सिग्मा r²/ε0 स्मॉल r²। ये पॉइंट है R इज इक्वल टू R पॉइंट, R इक्वल टू R हो गया, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा σ/ε0। उसके बाद ये क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा स्मॉल r, ये डिनोमिनेटर पे है, इसीलिए E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और r² का मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पे है, इसीलिए ये पैराबोला के फॉर्म पे आएगा। लेकिन ये तो यहाँ पर ये ग्राफ गिरता चला जाएगा रेडियस के बढ़ने के साथ, तो इसको कहते हैं हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये हमारा ग्राफ। इसके बाद हम सेकंड केस में देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। अब जो स्फेरिकल सेल गया वो है हमारा होलो स्फीयर। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर लेंगे, ये है एक्चुअल सॉलिड स्फीयर, इसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल R। एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट चूज करेंगे P, जिसका डिस्टेंस सेंटर से हो जाएगा स्मॉल r। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट हो गया, ये स्मॉल एलिमेंट हो गया ये गॉसियन सरफेस का, इस गॉसियन सरफेस का, इस एलिमेंट का जो एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, तो ये हो जाएगा ds। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है,
ये अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज को हम हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो पॉजिटिव का मतलब हो जाए ये सरफेस से बाहर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, ds भी यहाँ, दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये आ गया हमारा पहला पिक्चर। तो पहला कंडीशन में P लाइज आउटसाइड द स्फीयर, तो रो हो जाएगा, यहाँ वहाँ पर लिए थे हम सरफेस एरिया लिए थे, तो यहाँ पर एरिया ना लेकर हम लेंगे उसका वॉल्यूम। तो Q बाय V वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो Q हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू रो। 4/3 पाई आर क्यू इज़ द वॉल्यूम फार्मूला ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पर हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो इस सरफेस में जो डी एस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जा रहा है, इसका वैल्यू हो जाएगा Q 1/ε0 टाइम्स Q। सिंस यहाँ पर भी देखेंगे ई डी एस कोइंसाइड करने का मतलब होता है ये पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा ई का मैग्नीट्यूड इंटू डी एस का मैग्नीट्यूड इंटू cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो गया ई डी एस। ई डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे, ई का वैल्यू तो कांस्टेंट आएगा, तो डी एस का वैल्यू है वो मिनिमम लिमिट उसका कितना है 0, मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इधर आंसर हमारा कितना आएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो फिर से हम क्या करेंगे, जो Q के वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यू रो, इसको हम डाल देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट रहेगा और कैपिटल आर क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक वैसे ही हम लेंगे R इज इक्वल टू आर, इसका मतलब है अगर स्फीयर के ऊपर रहेगा, इस कंडीशन पे R ग्रेटर देन R था, यहाँ पर हो जाएगा R इक्वल टू आर। तो फिर से वही करेंगे, आर क्यू बाई आर स्क्वायर जो है स्मॉल आर के जगह पे हम डाल देंगे कैपिटल आर। तो ये आ गया ऑन द सरफेस का फॉर्मूला। अगर इनसाइड में लेंगे, यहाँ पर कोई हॉलो नहीं है, वो स्फीयर के अंदर हॉलो नहीं है, फील्ड है, इसीलिए यहाँ पर एक चार्ज को एज्यूम करेंगे जिसका वैल्यू होगा Q प्राइम। तो अगर पिक्चर इस तरह हुआ, यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे P, ये रहा R, ये स्मॉल r, इस टोटल वॉल्यूम पे आया Q चार्ज। तो यूनिट वॉल्यूम पे आएगा कितना चार्ज, Q बाई 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू के वॉल्यूम पर, यहाँ पर जो स्मॉल आर आ गया, जो स्मॉल आर के थ्रू एक और स्फीयर जो सॉलिड स्फीयर आ जाएगा, जो हम इमेजिन कर सकते हैं, तो उसके अंदर कितना चार्ज रहेगा। तो ये आ जाएगा Q बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। तो वो आ जाएगा Q प्राइम Q आर क्यू बाई स्मॉल आर क्यू। तो इसको हम यूज़ करेंगे, जो अगर वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा जो टेस्ट चार्ज अंदर होगा, तो क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। Q के जगह में हम Q प्राइम डालेंगे, Q आर क्यू बाई आर क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक चीज़, तो पहले इक्वेशन में हम देखे थे जो ऑन द सरफेस था, यहाँ पर E कांस्टेंट हो जाएगा, सिंस E इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल r। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इस केस में जो आर क्यू बाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर कैंसिल होकर ओनली r आएगा, और ये r तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ r आ जाएगा। E इज इक्वल टू रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब हो गया E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का मतलब ये लीनियर ग्राफ होगा। इसका मतलब है जब 0 टू r तक जाएगा, 0 अगर मिनिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट r है, इसके अंदर अगर पॉइंट रहा तो ग्राफ इस तरह आएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। कांस्टेंट कहाँ पर होगा,
ये रहा हमारा कांस्टेंट पॉइंट वेयर r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। उसके बाद ये रहा इनसाइड, ये रहा ऑन, ये रहा आउट। जब r से ज़्यादा हो जाएगा, ये r ग्रेटर देन r, तब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब ये पैराबोला आएगा, लेकिन ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² होता तो पैराबोला ऐसे होता। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उल्टा होने का मतलब ये है r बढ़ता जाएगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। तो ये रहा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज का मतलब हो गया यहाँ पर लीनियर ऑब्जेक्ट में हम कंसिडर करेंगे। तो लीनियर ऑब्जेक्ट का मतलब है अगर ये एक लीनियर ऑब्जेक्ट है और मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम जानते हैं अगर ये एक पेन है, इसके अंदर एक रिफिल मान लो वो लीनियर है, थ्रेड के तरह है, तो ये जो इसका कवर है, इस रिफिल का कवर किस तरह हमें दिखाई देता है? सिलेंडर के तरह। तो इसका मतलब ये है इसके सराउंड में जो इमेजिनरी सरफेस एरिया होगा वो कैसा होगा? सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया। इसका मतलब ये ऐसा आएगा। ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया है, यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो 3 सरफेस एरिया है। यहाँ पर ये एक सरफेस एरिया है, सर्कुलर सरफेस एरिया, यहाँ पर और एक सर्कुलर सरफेस एरिया, और इधर कॉर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पर आ जाएगा। इस 3 एरिया एलिमेंट में इस एरिया का डायरेक्शन हमेशा उसको परपेंडिकुलर होगा। इधर भी ये एलिमेंट को यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये रहा ds, ये रहा ds, ये रहा ds। यहाँ से पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी इस डायरेक्शन हो जाएगा। तो सेम डायरेक्शन पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इस सरफेस के लिए यहाँ पर अगर हम पॉइंट चार्ज P रखेंगे, यहाँ अगर P कंसिडर करेंगे, यहाँ अगर P कंसिडर करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से आउटवर्ड जाएगा। इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जो ds के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 90 है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री है। तो इस कंडीशन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये cos 0 यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर cos 90 0, यहाँ पर भी cos 90 0। तो E डॉट ds सिर्फ इस कंडीशन को लेंगे। ds का जो मैक्सिमम लिमिट कितना होगा? हम ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला क्या है? जो कॉर्व्ड सरफेस का एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ कॉर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू एल। एल हो जाएगा इसका टोटल लेंथ ऑफ द लीनियर कंडक्टर और लाइन चार्ज एलिमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा Q बाई इप्सिलॉन नॉट जो है ये लाइन चार्ज है। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? Q के वैल्यू देंगे यहाँ पर लैम्बडा इंटू एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ द चार्ज एलिमेंट। तो यहाँ पर Q के जगह पे हम लैम्बडा एल लिखे और एरिया आ जाएगा 2 पाई आर एल। तो E का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा बाई आर। इसका मतलब E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। और सिर्फ R है, R स्क्वायर नहीं है, इसके लिए ये पैराबोला नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन उल्टा होगा, ऐसे नहीं होगा, इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ये ग्राफ आएगा। तो हम जितने R को, इस R को, R का मतलब ये है, इस R को जितना बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट उतना कम हो जाएगा, इसीलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। शीट का मतलब जो पेपर शीट है, उसी तरह का एक एलिमेंट है
वो एक चार्ज एलिमेंट होगा, इसके अंदर इसके सरफेस के ऊपर चार्ज पार्टिकल से लेते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये एक सीट है, जो सीट का मतलब प्लेन सीट का मतलब ये एक एरिया एलिमेंट है। तो एरिया एलिमेंट का मतलब यहाँ पर Q आ जाएगा कितना, सरफेस चार्ज डेंसिटी के थ्रू आ जाएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस कितना होगा, इधर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। तो ये सीट के दोनों तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र कर सकते हैं, इसीलिए P यहाँ पर भी ले सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट P यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो अगर P जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर टेस्ट करते हैं तो कितना आएगा, ds यहाँ पर जो एरिया एलिमेंट क्रिएट होगा वो हो जाएगा सर्कुलर एरिया, सिलेंडर का जो सर्कुलर सरफेस एरिया है उस एलिमेंट के थ्रू देखेंगे। तो ये हो जाएगा ds एलिमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल के जा रहा है, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जा रहा है, ये दो हो गया पैरेलल। यहाँ पर भी वैसा होगा, पॉजिटिव से निकल के जाएगा, बाहर जाएगा, ds भी बाहर है, ds और e सेम डायरेक्शन पे है, तो यहाँ पर भी cos 0, यहाँ पर भी cos 0। तो दोनों सरफेस के लिए जो फ्लक्स आएगा उसको अगर ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स हमें मिलेगा फाई। तो ये हो गया हमारा फाई 1, ये हो गया फाई 2। फाई 1 का वैल्यू कितना होगा, S1 सरफेस के थ्रू, तो E डॉट ds ये आ जाएगा E डॉट ds फॉर S2 सरफेस। E डॉट ds का मतलब कितना होगा, इस प्लेन का एरिया जितना होगा उसको हम A लिखेंगे। इन्फानाइट का मतलब हमें पता नहीं कि इसका लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, तो हम एरिया कह नहीं सकते, इसलिए हम उसको एज्यूम कर रहे हैं A। तो ये आ गया A, EA प्लस EA आ जाएगा 2EA Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q के वैल्यू हम सिग्मा A लिख सकते हैं, तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E हो जाएगा कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये है E is here, for this case E is independent of R। R का मतलब होता है distance of the observation point from the plane sheet। तो ये हो गया इन्फानाइट प्लेन शीट के लिए। अब देखेंगे शीट ना होकर अगर एक प्लेट होगा, प्लेट का मतलब ये अगर शीट है, शीट का अगर एक थिकनेस आ जाएगा तो उसको हम प्लेट कहते हैं। प्लेट का मतलब ये हो गया इसका दो सरफेस है, ये भी पॉजिटिव है, अपोजिट साइड भी पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ से पॉजिटिव आ गया। तो E डॉट ds का वैल्यू कितना हो जाएगा, EDS cos 0। यहाँ पर जो सर्कुलर सरफेस का एलिमेंट आ जाएगा उसका डायरेक्शन होगा यहाँ से बाहर तक, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आवे जाएगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों है कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब पैरेलल है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा EDS cos 0 डिग्री इक्वल cos 0 का वैल्यू 1 यहाँ पर डाला गया है पहले से ही, इज इक्वल टू हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स हो गया EA इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और Q का वैल्यू कितना होगा, ये प्लेन है तो सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करेंगे, since we get two surface from this picture, that's why we get two values of flux from this surface and this surface. So that's why, and the two values are equal. That's why यहाँ पर भी आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का अगर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये साइमल्टेनियसली दोनों सरफेस के लिए आया है। तो ये हो जाएगा कंडक्टिंग चार्ज प्लेट के लिए। तो अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इन्फानाइट प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। जो एक शीट के लिए हम देखे थे, यहाँ पर दो शीट के लिए देखेंगे जो दो शीट पैरेलल टू ईच अदर है। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा हमारा सिग्मा प्लस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर
भी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी सेम है, पॉजिटिव चार्ज का है, वैल्यू अलग अलग हो सकता है लेकिन चार्ज का पोलैरिटी सेम है। तो यहाँ पर 2-3 रीजन आएगा। पी पॉइंट यहाँ पे रह सकता है इस साइड पे, पी पॉइंट इस साइड भी रह सकता है, और दोनों सीट के अंदर भी रह सकता है। तो पहले कंडीशन देखेंगे रीजन 1, अगर पी लेफ्ट पे हो तो कितना हो जाएगा। हम यहाँ पर ए और बी का डिस्टेंस अगर मेज़र करेंगे तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन लेंगे, तो डी का डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन से। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर लेंगे तब इस डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे, उसके हिसाब से हम साइन कन्वेंशन डालेंगे। तो इस पॉइंट पे जो यहाँ पर एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज सीट के वजह से जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा वो है इस डायरेक्शन, उसको रिपेल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, सेम चार्ज है। इस चार्ज सीट के वजह से भी इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये हो गया ई ए एंड ई बी, दोनों एक ही डायरेक्शन पे है लेफ्ट साइड में, लेकिन डी के डायरेक्शन से अपोजिट है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का अगर हम समेशन ले जाएंगे तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अंदर रहा, बाहर आ गया कॉमन 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा ही होगा। इसके बाद हम देखेंगे अगर अंदर आ गया, दोनों सीट के बीच में अगर रहेगा तो इस चार्ज सीट के वजह से सिग्मा प्लस के वजह से यहाँ से रिपेल होगा, इस चार्ज सीट के वजह से यहाँ से रिपेल होगा। तो दोनों तरफ से रिपेल हो रहा है, इसका मतलब है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो इस डायरेक्शन से जा रहा है वो डी के डायरेक्शन से जा रहा है। तो ये हो गया पॉजिटिव प्लस सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और डी का डायरेक्शन इधर है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा माइनस सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन, इस डायरेक्शन से हो रहा है। तो दोनों का अगर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। थर्ड कंडीशन, थर्ड रीजन राइट साइड पे जब होगा ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव सीट के वजह से पॉजिटिव चार्ज को दोनों ही सीट से इस डायरेक्शन से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा ए ई ए एंड ई बी, और दोनों डी के डायरेक्शन के फॉर में जा रहा है, उसी डायरेक्शन से डी के साथ ही जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया ये भी पॉजिटिव सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया 3 केस। यहाँ पर भी कुछ स्पेशल केसेस है। स्पेशल केसेस का मतलब है अगर दो चार्ज सीट पे चार्ज सेम होगा लेकिन पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, इसका मतलब सिग्मा दोनों चार्ज सीट के, अगर स्पेशल केस में हम ये देखेंगे कि अगर दोनों चार्ज सीट पे प्लेन सीट पे चार्ज का वैल्यू सेम होगा लेकिन पोलैरिटी अलग अलग होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो क्या होगा। पहले कंडीशन पे था लेफ्ट साइड में जो दिखेंगे P यहाँ पर और यहाँ पर P। तो यहाँ पर अगर P रहा तो B के वजह से ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वो अट्रैक्ट करेगा, इसलिए वो इस डायरेक्शन में जाएगा टुवर्ड्स द सीट B। ये पॉजिटिव है, ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो आवे जाएगा फ्रॉम सीट A। तो इस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, और सिंस दे आर सेम चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डेंसिटी, तो -1 बाई 2 एप्सिलॉन जीरो कॉमन था, यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा माइनस सिग्मा जो हो जाएगा 0। तो अगर लेफ्ट में आएगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर अगर रहा तो पिक्चर कुछ ऐसा होगा, B के वजह से पॉजिटिव यहाँ से जाएगा टुवर्ड्स B, ऑल्सो यहाँ से रिपेल होकर जाएगा टुवर्ड्स B ऑल्सो। सो ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा माइनस ऑफ माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस ऑफ माइनस सिग्मा, तो हो जाएगा 2 सिग्मा।
तो ये 2 सिग्मा यहाँ पर लिख दिया बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। थर्ड कंडीशन में आ जाएगा, यहाँ पर सिग्मा हो जाएगा सिग्मा ए के वजह से प्लस सिग्मा के वजह से डायरेक्शन बी के पास आएगा, ए से दूर जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर डी के साथ जा रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये हो जाएगा कैंसल आउट 0। तो सिर्फ इस कंडीशन पे सिर्फ हम 20 में दोनों सेट के 20 में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं। तो ये रहा कुछ एप्लीकेशंस अबाउट गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज के लिए ही इतना ही। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर्स एंड डायलेट्स के बारे में जानेंगे, और कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू में हम गॉस लॉ को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब धीरे धीरे मैं बताऊंगा, देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। अगर कुछ डाउट्स है तो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।